अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे सब प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश आबाद रखे, नज़र बद से बचाए, आमीन। और बहुत सारी खुशियाँ दिखाए आपको भी, मुझे भी, आमीन आमीन। और हमारे शोहर को, बीवी को, मतलब शोहर की जो बीवियाँ होती हैं, बच्चे, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन आमीन। और ये सैटरडे का व्लॉग है, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं ज़ाहिर है बहुत मुश्किल होता है अकेले हाथ से वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, उसको फिर अपलोड करना। तो बस आप लोग देखिएगा और इन्जॉय करें। ये सैटरडे का व्लॉग है। हस्बैंड आते हुए सुबह में, क्योंकि आज उनकी नाइट लगी थी, तो सुबह आते हुए वो जो है हलवा पूरी लेते हुए आए थे ताकि हम लोग हलवा पूरी का एंजॉय करें। तो बस सुबह सुबह हमारी जो है 9 बजे सुबह हो गई थी और हम लोगों ने हलवा पूरी का यमी यमी सा नाश्ता किया। और हलवा तो मतलब बहुत ही शॉर्ट होता जा रहा है, मतलब पैसे बढ़ते जा रहे हैं और क्वांटिटी कम होती जा रही है, लेकिन जो है गरम गरम खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सैटरडे की सुबह हलवा पूरी का यमी सा नाश्ता किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया। और इसके साथ जो अचार होता है ना, ये तो बहुत ही मज़े का लगता है। मतलब ये अचार नहीं होता, ये प्याज होती है, और प्याज और गाजर का होता है। तो ये खट्टा नहीं होता, इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि खट्टी चीज़ें ना मुझसे खाई नहीं जाती। तो ये खट्टा नहीं होता, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अचार का फ्लेवर होता है। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन सैटरडे संडे को हलवा पूरी का नाश्ता करता है? कभी कभी बंदे को कर लेना चाहिए, मतलब महीने में एक दफ़ा 2 दफ़ा। बाहर जाके खाने का तो एक अलग मज़ा है कि आप जाके गरम गरम खाओ, वो एक अलग मज़ा है। वो आता है भाई, अपनी गाड़ी हो, बंदा सुबह सुबह उठ के जो है खा के आ जाए। तो इंशाल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएंगे हमारे भी, कि हमारे पास इंशाल्लाह गाड़ी होगी, घर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक दे हमें हमारा, और जवानी में ही दे दे, ताकि हम लोग इंजॉय तो कर सकें अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकें, आमीन आमीन। तो आप लोग हमारे लिए दुआ करें, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक जिनके भी किराए के घर हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी रहमत से अपने घर नवाजे, आमीन आमीन। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है थर्सडे या फ्राइडे को सिंघाड़े ले आए थे, और ये बहुत मज़े के होते हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। सर्दियों की सौगात है, बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। तो बस सैटरडे को जो है मैंने इसको बॉईल कर लिया था, और हस्बैंड इतने थके हुए थे कि वो सो रहे थे, लेकिन जो है मैं बच्चों को और जो है हस्बैंड को तोड़ तोड़ के खोल के दे रही थी कि आप खाओ, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के लिए, घुटनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और ये सर्दियों में ज़रूर एक दफ़ा जो है, एक दफ़ा 2 दफ़ा, जितनी दफ़ा चाहें आप लोग खाएं। हम लोगों ने तो ये एक दफ़ा खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। और इसका जो शेप है ना, मुझे एकदम गाय के सर जैसा लगता है, क्योंकि इसमें जो है 2 सींग भी हैं, फिर मुंह भी बना हुआ है। ये देखें, इसके 2 सींग निकले हुए हैं गाय की तरह। तो बचपन से जब मैं देखती थी ना इसको, मैंने जो है ज़्यादातर, ये देखें बिल्कुल गाय का मुंह लग रहा है। और मैंने जो है ना अपनी नानी के यहाँ बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की हैं, जिसमें से एक ये भी था। तो अब मैं जो है सालन की तरफ आ गई थी, जो मैंने कहा कोफ्ते बना लेते हैं। तो मैंने कोफ्ते का जो कीमा था वो ज़रा चर्बी वाला आ गया था। तो मैंने यहाँ पे 1 कप प्याज ले ली थी ब्राउन, और उसमें 1 पाव दही, और लहसुन अदरक, और ताज़ी लहसुन अदरक पीस के डाले ना तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो वो पीस के मैंने इसमें ऑयल में डाल लिया था, सरसों के ऑयल में। और 1 चमचा लाल मिर्चें, आधा चमचा हल्दी, 1 चमचा येलो पिंक सॉल्ट सॉरी, येलो नहीं, पिंक सॉल्ट डाल दिया था। तो ये मसाला डाल के मैंने अलग भून लिया था, कि जब तक मसाला भुनेगा तो मैं कीमा पीस लेती हूँ और कोफ्ते बना लेती हूँ। तो मैंने इसका कीमा पीस लिया था, लेकिन इसका जो है ना कीमा मेरे पास आ गया था चर्बी वाला। तो इसमें मैंने आधा चमचा जो है लाल मिर्चें, नमक और हरा धनिया, तो इसकी जान है। अच्छा, हरी मिर्चें भी डलती हैं, लेकिन मैंने डाली नहीं, मेरे बच्चे नहीं खाते। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी मज़े के बनते हैं। अच्छा, 1 चमचा मैंने जो स्पेशल मसाला पिछले व्लॉग में आप लोगों को बनाना सिखाया था, बहुत खुशबूदार मसाला है और बहुत टेस्ट आता है, तो वो 1 चमचा मैंने इसमें ज़रूर डाला था। अदरक डाली थी ताज़ी कूट के, और इसमें मैंने डाला था 1 अंडा, और प्याज,
सब चीज़ों को जो है चॉप करके डाला था, खसखस भी डाली थी धो के, और वो बहुत मुश्किल से पिसती है। तो मेरा एक ही हाथ है, मुझे ही वीडियो बनानी होती है, मुझे ही आप जो है काम भी करना होता है। तो मेरे पास कोई ट्राईपॉड वगैरह तो अभी फ़िलहाल नहीं है, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैंने कहा मैं ऐसी ही रेसिपी बता देती हूँ। तो इसमें खसखस भी मैंने धो के पीस के डाली थी, उसको ज़रूर धो के डालें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने जो है ये कोफ्ते सारे इकट्ठे बना लिए थे, क्योंकि एक एक बनाते जाओ और फिर डालते जाओ ना, तो वो कुछ पक जाते हैं, कुछ कच्चे रह जाते हैं, कुछ जल्दी पक जाते हैं। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। देखें मसाला कितना यमी बना था और पूरे घर में खुशबू आ रही थी माशाल्लाह से। तो बस ये सैटरडे को हम लोगों ने जल्दी जल्दी से ये बना लिया था, और ये देखें मसाला ग्रेवी बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, कोफ्तों का जो शेप है ना, वो थोड़ा सा कोफ्ते तो मतलब गोल थे, लेकिन इसमें जो है चर्बी वाला कीमा था, तो ज़ाहिर है वो चर्बी घुली तो कोफ्तों का शेप दूसरा हो गया। लेकिन कोफ्ते टूटे नहीं, मतलब नरम बने, लेकिन जो है ये देखें निवाले से टूट रहे हैं, लेकिन वैसे चूरा नहीं हुआ है। बहुत मज़े का टेस्ट था। तो आप लोग जब भी कीमा लें कोफ्तों के लिए तो हमेशा रूखा कीमा लें, उसमें चर्बी वगैरह ना डलवाएं। तो ये जो है चर्बी डली हुई मुझे कीमा मिला, तो इसकी वजह से इसका जो है शेप बिगड़ गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया था, और अचानक ही हस्बैंड ने जो है प्लान बना लिया था कि बच्चों को जो है 6 महीने हो गए थे कहीं घुमाया नहीं था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, इतना ज़्यादा टफ़ रूटीन चल रहा था। और फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी आ गए थे बीच में, तो हम लोग जो है इसी चक्कर में लगे रहे। और कभी हस्बैंड बिज़ी, कभी वो अपनी अम्मी के चले जाते थे, कभी जो है मैं बिज़ी। तो फिर हम लोगों ने जो है यहाँ का प्लान बनाया, और जाते जाते जो है हम लोग हस्बैंड के अंदर वहीं से खा लेंगे, लेकिन मैं कहा देखें वहाँ का कैंटीन का पता नहीं किस तरह का बना हुआ हो, यहाँ पे तो हम अपनी मर्ज़ी से सामने बर्गर और जो है चिप्स बनवा के ले गए थे, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हमें बहुत रीज़नेबल पड़ा ये। तो ये हम लोगों ने जाते ही जो है चादर ले गए थे, हम लोग जाते ही जो है हम लोगों ने पहले मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग जो है ना खा लो, उसके बाद आप आराम से घूमो फिरो। अगर थोड़ा सा बच गया था तो मैंने कहा ये भाई थोड़ी देर बाद खा लेना, लेकिन ये होगा कि बच्चों के पेट में होगा ना खाना तो वो फुल्ली तौर पे एंजॉय करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों की छोटी मोटी सी पिकनिक हो गई, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने ख़र्चे पे हुई, और अल्लाह पाक मेरे शौहर को सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे, आमीन आमीन। हमें कभी भी किसी का मोहताज ना करे, आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शादी जब से हुई है तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना ख़र्चा ख़ुद हर तरह का उठाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है एक पैसे से भी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हर बात पे देखें अल्लाह का शुक्र अदा करें तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपकी पैसे में, हर चीज़ में, सेहत में, जिस चीज़ पे आप शुक्र अदा करेंगे अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फ़रमाएगा। और दूसरों को भी दुआ देते हुए चलें। और दुआ से मुझे एक बहुत मज़े की बात याद आ गई अपनी खाला की, जो मुझे वाकई में मेरे दिल पे लगी जाके, कि वो कहने लगी, मैंने कहा खाला आजकल लोग दुआ नहीं देते, दुआ देते हुए भी ऐसे डरते हैं जैसे मतलब पैसों की लगती है दुआ। तो वो कहने लगी कि देखो दुआ लोग आजकल इसलिए नहीं डर से देते, क्योंकि जैसे आजकल बद्दुआएँ बहुत जल्दी लग रही हैं, तो आजकल दुआएं भी बहुत जल्दी लग रही हैं। अल्लाह पाक सुनता है, ज़रूर सुनता है, और अल्लाह पाक आजकल बहुत जल्दी जल्दी सुन रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा है, बहुत तेज़ी से, मतलब वक्त का तो पता ही नहीं चल रहा, बहुत तेज़ी से टाइम गुजर रहा है, बहुत तेज़ी से सब कुछ आगे बढ़ रहा है। आप किसी के साथ आज कुछ करो फ़ौरन आगे आ जाता है, आप किसी का दिल दुखा दें अल्फाज से, ज़बान से, किसी चीज़ से, फ़ौरन अल्लाह मियाँ दिखा रहा है। तो खाला यही मुझे कही थी कि नहीं आजकल लोग दुआ ज़बान से भी इसी वजह से नहीं दे रहा है कि कहीं सच ना हो जाए कि हम किसी को ज़बान से दुआ दें, चाहे दिल से ना दें, लेकिन कहीं पता चले कि वो दुआ सच हो जाए। तो इस डर से जो है लोग आजकल किसी को दुआ भी नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी उनकी लगी, और मेरे दिल पे भी लगी वाकई में, कि आजकल शायद लोग ये इसी डर की वजह से एक दूसरे को दुआ नहीं दे रहे। लेकिन देखें आप अपना सोच के दुआ दें कि हम ख़ुद को दुआ दे रहे हैं। अगर आप किसी को दुआ देंगे ना तो वो आपको ख़ुद को लगेगी जाके, क्योंकि हम जो किसी को दुआ देते हैं तो फ़रिश्ते वही दुआ हमारे लिए रिपीट में करते हैं। तो इसलिए दूसरों को दुआ दें,
और अपने लिए दें, अपना समझ के दें कि हम अपने लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि वो दुआ भी बहुत जल्दी कबूल होती है जिसमें हम दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं। तो बस दूसरों के काम आएँ। अगर अल्लाह पाक आपको ज़्यादा पैसा दे रहा है तो सिर्फ़ अपनी लाइफ़स्टाइल ना बदलें, अपनी एसी लगा लिए, अपनी गाड़ी ले ली, अपना घर ले लिया, अपनी लग्ज़री अच्छी कर ली, तो उसके साथ अपने रिश्तेदारों को, अपने आस-पास वालों को भी देखें। और सबसे ज़्यादा जो सफ़ेद पोश हों, जो किसी से कुछ कहते ना हों, तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि अल्लाह पाक लेके भी आज़माता है, अल्लाह पाक दे के भी आज़माता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा भी आज़माइश है। और एक मुझे बात और याद आई कि एक बंदे की, क्योंकि हम कहीं बैठे हुए थे तो एक रिश्तेदार हैं हमारे, उन्होंने एक बात बोली, तो वो बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कि कहने लगे कि आजकल जो है ना दौर इतना ख़राब चल रहा है कि अपना पैसा छुपाने के लिए आप किसी को नहीं देना चाह रहे ना, तो आप उसके सामने जो है अपनी गरीबी का रोना रोना शुरू कर दो कि हम तो बहुत कर्ज़दार हैं, हमारा तो बहुत कर्ज़ा है। तो उससे अच्छा वो आपसे मांगेगा क्या, बेचारा आपके ऊपर तरस खाएगा, क्या है बेचारा कितना कर्ज़दार है, लेकिन कर्ज़दार है। लेकिन देखें, जो कर्ज़दार होता है ना वो लगता भी है कर्ज़दार। जो कर्ज़दार होता है वो मैकडॉनल्ड, केएफसी में नहीं खाता। जो कर्ज़दार होता है वो गाड़ियों में नहीं घूमता। जो कर्ज़दार होता है ना वो अलग ही पता चल रहा होता है। तो बस कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुछ सच सुन के भी आपको हँसी आ रही होती है, क्योंकि मतलब सच सुन के नहीं, झूठ सुन के, क्योंकि आपके सामने बैठ के लोग इतना-इतना झूठ बोल रहे होते हैं। तो वो सुन के बहुत हँसी आ रही होती है, क्योंकि सच आपको पता होता है कि यार सच क्या है, लेकिन जो है ना लोग इतने मज़े से झूठ बोल रहे होते हैं सामने मुँह पे बैठ के। और ख़ैर मैं तो बहुत शायद अजीब मखलूक हूँ कि मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमें दे के देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें पैसा, दौलत, सेहत दे, लेकिन हमें ख़बासत ना दे, क्योंकि जब ख़बासत आ जाती है ना तो लोग रिश्तेदारों से, अपने सगों से, अपने खूनी रिश्तों से सब चीज़ें छुपाने लगते हैं। अपनी हर बात, अपनी हर खुशियाँ छुपाने लगते हैं कि हमें टोक नज़र लग जाएगी। लेकिन सगे जो है ना बस पैसा जो है ना बहुत बुरी चीज़ है। मैं कहती हूँ ये सगे रिश्तों को ख़त्म कर देता है, आपके खूनी रिश्तों को खा जाता है ये पैसा। आपके पास अगर ज़्यादा है ना तो आप ये सोच के चलो कि हमें सारी ज़िंदगी यहीं नहीं रहना, हमें आगे भी जाना है, हमें अल्लाह पाक को ही जवाब देना है कि हमने कहाँ से कमाया और हमने कहाँ ख़र्च किया। आजकल पहले मैं सोचती थी कि लोग बेटियों का हिस्सा खा लेते हैं, लेकिन जो है आजकल मैं वाक़ई में ये चीज़ें देख रही हूँ कि बेटियों का हिस्सा वाक़ई में जो है खा लिया जाता है। और साँस डकार भी नहीं ली जाती, लेकिन अल्लाह पाक सब देख रहा होता है, सब जानता है। बेटियों के साथ, बेटों के साथ ज़्यादती ना करें, अपनी औलादों को बराबरी का सलूक करें। एटलीस्ट मतलब मोहब्बत तो दे ही सकते हैं ना। अब हम लोग हैं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 औलादें हैं माशाल्लाह से। तो मेरी, मेरे हस्बैंड की ये कोशिश होती है कि हम चारों को हर तरह की बराबरी का सलूक करें। बेटे के साथ ये ना हो कि बेटा है तो उसको हम बहुत ज़्यादा बढ़तरी का सलूक करें कि भाई बेटा है, और बेटियों को हम बिल्कुल ही लो पे कर दें, क्योंकि बेटियों को पराए घर जाना होता है। उनके दिल तो वैसे ही नाजुक होते हैं, तो उनको तो बहुत मोहब्बत से करें, उनके मैके आबाद रखें, उनको बहुत खुश रखें, क्योंकि यही बहनें होती हैं, यही बेटियां होती हैं जिनके दिलों से दुआएं निकलती हैं। यही बेटियां होती हैं जो आखिरी वक्त में माँ बाप के साथ खड़ी होती हैं। बेटे तो अपनी बीवियों के साथ हो जाते हैं, लेकिन यही बेटियां होती हैं जो आपके काम आती हैं, दुख सुख में आपके साथ खड़ी होती हैं। तो बेटियों को अपना समझें, बेटों को भी अपना समझें, और दोनों के साथ बराबरी का सलूक करें। आपकी 4 औलादें हैं, 6 औलादें हैं, हर औलाद के साथ हर तरह का बराबरी का सलूक करें। चाहे आप 10-10 रुपये भी दें तो अपनी 4 औलादों को, 6 औलादों को बराबर से तकसीम करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं रखा तो हम कौन होते हैं बेटे और बेटी में फ़र्क रखने वाले। और बेटियों के मैके आबाद रखें, बेटों के भी मैके आबाद रखें, भाइयों के मतलब भाइयों के साथ अच्छा सलूक बहनें करें। बहुत देखें, अल्लाह पाक बस सब कुछ देख रहा है और वो सब कुछ जानता है और वो सब कुछ हिसाब लेने वाला है। तो बस अल्लाह से डरते रहें और ये ना समझें कि हम अल्लाह को जवाब देंगे। कुछ लोगों को मैंने इतना देखा है, इतना निडर होते हैं, वो कहते हैं हम दे देंगे जवाब, हम अल्लाह को जवाब दे देंगे। लेकिन जब वो जवाब लेने पे आता है ना तो बंदा तिलमिला के रह जाता है।
ख़ैर बातों-बातों में मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो गया है। बच्चों ने माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे हम लोगों ने जो है बच्चों को मीठे के तौर पे आइसक्रीम खिला दी थी। बहुत रीज़नेबल आइसक्रीम मिल जाती है और इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। मेरा व्लॉग थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। वैसे मुझे बहुत मज़ा आता है यूट्यूब पे आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करने में। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा नज़रिया कैसा लगा, और अगर कहीं बुरा लगा तो माज़रत वो भी बताइएगा कि कहाँ बुरा लगा, कहाँ मैं गलत हूँ, तो मैं अपने आप को ज़रूर इंशाल्लाह उन पॉइंट्स पे सही करूँगी, क्योंकि मेरी गलतियाँ मैं ही सुधार सकती हूँ, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। तो मेरी गलतियाँ मुझे ही बताइएगा और मेरी अच्छाइयों की तारीफ़ मुझे ही से कीजिएगा, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।